हेलो दोस्तों, स्टडी विद आनंद में आपका स्वागत है। आप लिखेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी डिक्टेशन। स्टार्ट। कोरोना वायरस के बदले हुए रूप ओमिक्रॉन का खतरा किस तरह बढ़ता चला जा रहा है, इसका प्रमाण है प्रधानमंत्री की ओर से की गई समीक्षा बैठक। ऐसी कोई बैठक इसलिए आवश्यक थी क्योंकि देखते ही देखते ओमिक्रॉन के संक्रमण से ग्रस्त मरीजों की संख्या 250 पार कर गई है। ओमिक्रॉन का संक्रमण 16 राज्यों तक पहुंच गया है। यह वायरस जिस तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, उसे देखते हुए इसकी आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में इसके मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। कुछ यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की गति को देखते हुए भारत कहीं अधिक सावधान रहना होगा। हालांकि जिस दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन पनपा, वहाँ इसके मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी यह मानकर नहीं चला जा सकता कि जैसा यूरोपीय देशों में हो रहा है वैसा भारत में नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को नए सिरे से सावधानी बरतने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यह सही है कि ओमिक्रॉन को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके संक्रमण के खतरे को देखते हुए कुछ राज्यों ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगाने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यदि ऐसे कदम उठाने का सिलसिला कायम रहा तो आगे चलकर ऐसे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं जो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत असर डालें। ऐसे फैसलों की नौबत न आने पाए, इनके लिए सरकारों को भी सचेत रहना होगा और आम लोगों को भी। यह ठीक है कि करीब 60% बालकों ने टीके की दोनों खुराक ले ली हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक टीके की एक भी खुराक नहीं ली, उनका टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ इसका आकलन करने की भी आवश्यकता है कि मौजूदा टीके ओमिक्रॉन से बचाव में मदद करेंगे या नहीं। इस बारे में भी फैसला करने का समय आ गया है कि बूस्टर डोज की ज़रूरत है या नहीं। भारत में बूस्टर डोज के इस्तेमाल की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि जिन लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में ही टीके की दोनों खुराक ले ली थी, उनकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने का अंदेशा है। इस अंदेशे को दूर करने के साथ ही ओमिक्रॉन पर प्रभावी टीके के निर्माण का काम तेज किया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के टीकाकरण के लंबित सवाल का भी जवाब खोजा जाना
चाहिए। स्टॉप।